इस पन्ने के ऊपर जो इतिहास लिखा जाएगा अगर आप जीतते हैं, हाँ जी, तो सुनहरी अक्षरों में पहली चीज क्या रहेगी आपके शहर के लिए? देखो गोस्वामी जी, सबसे पहला मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पे अपने सबसे जो रतिया में सब लोग उस चीज को मानते हैं, सूरजनार डेरा जी। बिल्कुल, जहाँ से ही वहाँ से ही अपना जो आप रतिया में आज बैठे हैं, तो वो सूरजनार डेरे की देन है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। और वहाँ पे हमारा जो प्रयास रहेगा, सबसे पहले वहाँ पे ना 2 एकड़ कुछ जगह पड़ी है जी वहाँ पे, और वहाँ पे खड्डे हैं, और उसको हम ऐसा पर्यटक स्थल बनाएंगे जो झील वगैरह बना के उसके अंदर किश्ती वगैरह हो, और अपने लोगों के लिए, शहर वासियों के लिए भी वहाँ पे मनोरंजन का हो, जैसे घूमने के लिए बढ़िया पार्क हो, बढ़िया किश्ती का ये सिस्टम हो। मेरी मन की ये बात है, अभी सबसे पहले मैं सूरजनाथ डेरे का काम करूँगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र गोस्वामी, एक नई मुलाकात के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि रतिया नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। चेयरपर्सन के उम्मीदवार 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन वापस हो चुके हैं, जिन्होंने पत्रों ने जांच पड़ताल भी हो गई है, और अब स्थिति कुछ कुछ स्पष्ट होती जा रही है। ऐसे में हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में आए हैं अंजू जग्गा जी, जो कि चेयरपर्सन पद की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, और उनके पति भाई प्रवीण जग्गा जी। आपका स्वागत है प्रवीण जी। आपके मन में इलेक्शन लड़ने का विचार कैसे आया चेयरपर्सन का? सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र गोस्वामी जी, आपके यहाँ स्टूडियो में पहुंचने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी बात रही भी राजनीति में अब ये इलेक्शन लड़ने की, आप कह रहे हो भी कैसे सोच आई। इलेक्शन लड़ने की जो सोच आई, हम पहले 2 बार पार्षद बने हुए हैं जी, और 2 बार हमने बढ़िया अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीता हुआ है। और जो कि हम इलेक्शन जीता है अपने 7 वार्ड से, हमने 7 वार्ड का अकेला काम नहीं किया जी, हमने 17 वार्डों में काम किया है जी। और ये नहीं है भी हमारे पास कोई 7 वार्ड का आया तो उसी के हमने साइन करने हैं, बाकियों के हमने कोई साइन नहीं किए। हमने सभी के सभी 17 वार्डों में ही काम किया है जी। और 17 वार्डों में हम खुद जाके अगले के साथ जाके कहीं कोर्ट कचहरी तहसील जहाँ भी जाना है उनके साथ जाके हमने काम किया है जी। अब अगर आगे अंजू जग्गा जी आप चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठती हैं, तो क्या क्या विकास कार्य रतिया के लिए करवाएंगी? नमस्कार जी, मेरी तो यही है जी इच्छा भी, मैं रतिया में सारे विकास, जहाँ भी जो भी काम रुके हुए हैं, जैसे फुटपाथ वगैरह रतिया में टूटे हुए हैं, और जो भी पानी भी यहाँ पे नहीं साफ सुथरा आ रहा उसका भी, और लाइटों की ये पानी की आपने बात करी, इसके लिए आप क्या करेंगी? इसके लिए नहरी पानी का विकास जैसे मंजूरी हो चुकी है सरकार से, बीजेपी सरकार से मंजूरी हो चुकी है, बस जल्द ही इसका सुधार करेंगे। वाटर बॉक्स की मंजूरी हो चुकी है जैसे। और इसके अलावा क्या क्या करेंगे आप? इसके अलावा जहाँ भी शहर में कोशिश रहेगी राउंड लगाऊं और जाके देखूं कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। कोई लाइट की प्रॉब्लम है, जैसे अंधेरे में लाइट में चलने में किसी को दिक्कत भी आती है, परेशानी आती है, या फिर जैसे पानी साफ नहीं आ रहा, लाइट की प्रॉब्लम है, और फुटपाथ जगह जगह टूटे हुए हैं, उनका सुधार करवाना। और भी जैसे आजकल गुंडागर्दी या नशेड़ी बहुत घूम रहे हैं और लोगों के घरों में बहुत नुकसान भी हो रहा है, तो वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे का मेरी कोशिश रहेगी जगह जगह पे लगे हों ताकि हमें पता चल सके। बहुत खूब, सीसीटीवी कैमरे इन्होंने कहे कि हम लगाएंगे शहर में, ताकि वो तीसरी आंख सब पर बनी रहे, और जो भी ऐसी चोरी की गुंडागर्दी की घटनाएं होती हैं उस पर लगाम लग सके। प्रवीण जी, आप पिछले 10-12 दिन से चुनाव निशान तो आपको पहले मिल ही गया था, टिकट मिलते ही आप वार्ड टू वार्ड जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, और 17 वार्डों में आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? गोस्वामी जी, हमारे को जो समर्थन मिल रहा है ना जी, मैं आपको उस चीज का बयान नहीं कर सकता भी। जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे जग्गा जग्गा होती है जी, भी हम तो जग्गा भाई को वोट देंगे, भी जग्गा ने हमारे ये काम किए हैं, जग्गा ने ये काम किए हैं, वह हमारे दुख सुख में जग्गा जी ही गए हैं। और विनोद जग्गा जी को जैसे बीजेपी के आप लीडर रहे हैं, एमसी रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स विनोद जी के कारण आपको मिल रहा है, आपके पत्नी को मिल रहा है? देखो जी, जो अपने बड़े भाई हैं विनोद जग्गा जी, उनका तो देखो आप मेरे बाप समान है जी विनोद जग्गा जी, और उनका आशीर्वाद से ही आपने इलेक्शन लड़ना शुरू किया है जी।
और जहाँ भी जाते हैं तो ये हमारे से पहले ये कहते हैं भी जग्गा जी अभी आके गए हैं, विनोद जग्गा जी अभी आके गए हैं। और इतना भाई साहब का वो अपना सिस्टम है जी, वो ये कहते हैं भी हमारे को तो आधी रात को भी जग्गा का फ़ोन मारते हैं, वो उसी टाइम चल पड़ता है। कभी हमारे को जो काम है तो वो अपने आप अपनी स्कूटरी लेके ही हमारे पास पहुंच जाते हैं, बताओ भी काम क्या है जी। और इतना बढ़िया प्यार है जी लोगों के अंदर जी। और आपके साथ कैसा प्यार है, कैसा तालमेल है? मेरे साथ तो देखो जी पता क्या है जी, मेरे साथ तो पता क्या है, पन्ना पन्ना हो रही है जी। मैं भी कल वार्ड नंबर 5 में प्रोग्राम था जी, और मैं वहाँ पे गया तो मेरे को ये नहीं भी कोई जगह या कुछ है, वहाँ पे सारा पन्ना 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 हो रही थी जी वहाँ पे जी, भी पन्ने को वोट डालनी है जी। इस पन्ने के ऊपर जी जो इतिहास लिखा जाएगा अगर आप जीतते हैं, हाँ जी। तो सुनहरी अक्षरों में पहली चीज क्या रहेगी आपकी शहर के लिए? देखो गोस्वामी जी, सबसे पहला मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पे अपने सबसे जो रतिया में सब लोग उस चीज को मानते हैं, सूरजनार डेरा जी। बिल्कुल। यहाँ से वहां से ही अपना जो आप रतिया में आज बैठे हैं तो वो सूरजनार डेरे की देन है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। और वहाँ पे हमारा जो प्रयास रहेगा सबसे पहले, वहाँ पे ना 2 एकड़ कोई जगह पड़ी है जी वहाँ पे, और वहाँ पे खड्डे हैं, और उसको हम ऐसा पर्यटक स्थल बनाएंगे जो झील वगैरह बना के उसके अंदर किश्ती वगैरह हो, और अपने लोगों के लिए, रतिया शहर वासियों के लिए भी वहाँ पे मनोरंजन का हो, जैसे घूमने के लिए बढ़िया पार्क हो, बढ़िया किश्ती का ये सिस्टम हो। मेरी मन की ये बात है, अभी सबसे पहले मैं सूरजनाथ डेरे का काम करूँगा। बहुत खूब। आपने कहा कि जैसे लोग यहाँ पर आते हैं रतिया में, तो रिश्तेदार आते हैं, वो कहते हैं घूमे कहाँ? हाँ जी। फतेहाबाद ले जाओ, हिसार ले जाओ, सरसा ले जाओ, सप्लैश में ले जाओ। हाँ जी। तो ऐसी व्यवस्था आप रतिया में ही कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल मन की ये बात है, अभी सबसे पहले मैं सूरजनाथ डेरे का काम करूंगा जी। और दूसरी बात यह है कि जो पिकनिक मनाने आएंगे वो सूरजनार के डेरे में माथा भी टेकेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे, यानी कि दोहरा काम आप करेंगे। देखो जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं दिल की आपको बात बता रहा हूँ जी गोस्वामी जी, वहाँ पे जो सूरजनाथ डेरा है ना जी, मेरे को इतना विश्वास है कि जो रतिया की देन है, जो अपना रतिया बसा हुआ है, वो सूरजनाथ डेरे की देन है जी। और मेरे दिल की और मेरी धर्मपत्नी अंजू जग्गा की, ये हमारी दिल की वो है भी हम उस चीज़ को इतना बढ़िया बनाएं कि लोग याद करें वाकई सूरजनाथ डेरे को किसी ने संभाला है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होती, क्योंकि करे करावे आपे आप नहीं कुछ मानस के हाथ, जबकि उसकी कृपा ना हो तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। क्योंकि गुरु की कृपा जो है वो आदमी को इंसान बना देती है। तो उस इंसानियत के नाते जग्गा जी, ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है इस पर जैसे मान लो कुछ कहते हैं कि एनओसी के लिए पैसे लिए जाते हैं, लोगों का कहना है, हमारा आरोप नहीं है, हम तो जनता के नुमाइंदे हैं। ठीक है। तो कैसे रोकेंगे आप, किस प्रकार से सुधार लाएंगे? सबसे पहले तो गोस्वामी जी बात ये है भी जब भी अपन नगर पालिका के अंदर एंटर करेंगे और जाते ही हमने कुछ ऐसी शिकायतें सुनी है यहाँ पे नगर पालिका के अंदर भी एनओसी के लिए पैसे लेन देन होता है। और वो एनओसी के लिए जब पता कि अब कोई किसी के हाथ में कलम तो है ही नहीं जी, जब कोई है ही नहीं तो वो ऐसा वहाँ उसको देखने वाला तो कोई है ही नहीं है भी चलो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पब्लिक है परेशान बहुत। अभी आपको थोड़े दिन पहले मैं बताता हूँ, मैं नगर पालिका में गया, एक अपने बहन जी थे और वो बहुत परेशान थे भी ऐसे ऐसे ये कह रहे थे भी नगर पालिका में अंकल जी मेरे से पैसे लेते हैं। तो मैं ये कहा भी बेटा तेरे से पैसे कौन लेता है, मेरे को ये बता। भी पहले मेरी बोले कल रजिस्ट्री है जी, मगर रजिस्ट्री है बेटा, तू टेंशन ना ले, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं तेरी रजिस्ट्री मैं करवा के दूंगा। मैंने उसी टाइम ही जाके मैंने कहा जी सेक्रेटरी साहब ये बात है भी, ये बातें आ रही है, मेरे को नहीं पता भी कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा, ठीक है, आप इसका काम करवा के दो जी, सुबह इसकी रजिस्ट्री है। मैंने भाई साहब तुरंत ही बीआई के साइन करवा दिए, बीआई के बाद मैंने अपने एमई के साइन करवा दी, एमई साइन करवाने के सेक्रेटरी साहब के साइन करवा के उस लेडीज को मैंने, अपनी बहन जी को मैंने वो फाइल उसको दे दी, और वो फिर अपने भाई को बताने लग रही अंकल पन्ना अंकल है ये काम करवाएगा, अब वोट इसको देंगे जी। सैकड़ों बहन जी ऐसी और भी हैं, चाहे वो नगर पालिका जाती है किसी भी काम को, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है, कुछ और एनओसी लेनी है, या कोई सफाई व्यवस्था की है, तो सुनवाई वहां पर प्रॉपर तरीके से हो, तो उसके लिए किससे कैसे व्यवस्था करें? कहीं चेयरपर्सन को मिलने ना दें लोग, या कहीं टाइम नहीं है जी, या बिजी है, कहीं ऐसी बातें तो नहीं होंगी? देखो जी, हमारा पहली बात तो प्रयास ये रहेगा जी भी हम वार्ड वाइज हम जाके समस्या पूछेंगे जी। एक वार्ड से शुरू होंगे, एक वार्ड के बाद 17 वार्ड तक भी हम वहाँ पे ऐसा करेंगे भी एक वार्ड का एक जगह पे कोई अपने
धर्मशाला में कहीं बैठ के वहीं पे अनाउंसमेंट करा के वो हम सारे वार्ड वाइज ही सारी समस्या सुनेंगे। जो भी वार्ड की कोई समस्या होगी हम भाई बहनों का काम करवाएंगे। आप एक महिला हैं, आपको घर के भी काम काज होंगे, बच्चों के भी होंगे और भी काम करने की चेष्टा रहती है, तो ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेवारी आप कैसे संभालेंगे इस परिवार में? देखो जी, अगर वो जिम्मेवारी परमात्मा अपने को दे रहा है तो संभाल भी उन्हीं ने करनी है। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी भी मैं पूरा टाइम इस सेवा में लगा सकूं। अगर मुझे ये सेवा मिली है तो खुशकिस्मती है मेरी। घर से कैसा सहयोग मिलता है आपको, परिवार से? परिवार से तो मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, सबकी पूरी सपोर्ट है। वो तो अभी से वो संभाल रहे हैं। कम से कम 1 महीना से मैं घर मतलब देख भी पा नहीं रही हूँ घर पे क्या हो रहा है। सुबह से निकल जाते हैं और वोट मांगने, रात को 11 बजे घर जाते हैं, कभी दफ्तर में, कभी वो अभी तो संभल रहा है ना। तो मेरा परिवार है तो मेरा फर्ज बनता है, मैं जो ये मेरे को सेवा का मौका मिल रहा है ना तो मैं उसको दिल से करूं। जो जनता आज मुझे इतना प्यार दे रही है, मैं जिस भी वार्ड में जाती हूँ लड्डुओं से तोला जाता है मुझे। वो सिर्फ यही कहते हैं भी हम आपको, मेरी रतिया जन्मभूमि है एक तो। आपकी? हाँ जी। ससुराल भी रतिया में? हाँ जी, रतिया में ससुराल है। तो 2 रिश्ते हो गए रतिया से आपके? हाँ जी, मेरा पूरा रतिया मेरा है और मुझे इतना प्यार मिल रहा है। कोई तो बेटी बना के आशीर्वाद दे रहा है मेरी। तो मैंने भी उससे वादा किया सबसे भी, अगर आप इतना प्यार कर रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपकी संभाल पूरे 5 साल। आपका फर्ज एक नहीं बनता, आपके फर्ज 2 बनते हैं। इस शहर की बहू भी हैं और शहर की बेटी भी हैं। हाँ जी। तो डबल जिम्मेवारी है, डबल इंजन लगाना पड़ेगा आपको काम के लिए। हाँ, कैसे करेंगी? पूरा पावरफुल है। तो हमारा देखो परमात्मा, हम नियत साफ हो तो मेन बात, नियत साफ हो, मन में खोट ना हो तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। आपने संयुक्त परिवार की बात की और आपके मायके की बात करी और आपके ससुराल की बात करी। अब देखो, विनोद जी का सहयोग हो गया, इनका मायका हो गया और आपका परिवार हो गया और साथ में पार्टी का सहयोग हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कितनी प्रतिशत जीत आप पक्की मानते हैं? 100 की 100% जीत आई जी। 100 की 100। मेरे को ये लगता ही नहीं है भी मैं कहीं भी कमजोर हूँ जी। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है जी। नहीं, अब ये देखना ये है कि बेटी को वोट ज्यादा मिलते हैं या बहू को ज्यादा मिलते हैं, आपको क्या लगता है? मेरे को तो देखो जी दे अभी दोनों ही हैं जी। देखो लोकल बैठे हैं बेटी जी। के वोट तो है जो मेरे पक्के? हाँ जी। और बहू के इनके हैं। इनके। तो बाद में फैसला करेंगे कि किसने ज्यादा वोट डाले आपको। दोनों तरफ से फुल सपोर्ट है, बहुत प्यार है और बहुत लकी मानते हैं हम अपने आप को। आपके हौसले जो हैं वो बहुत बुलंद हैं। उसको देखकर मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि ये कैंचियां क्या पर काटेंगी हमारे, ये कैंचियां क्या पर काटेंगी हमारे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। आपका हौसला देखकर आपका आज पता चला कि मायका भी यहीं है और पुत्र वधू भी है यहाँ की और सबका प्यार है। तो हमारा जो स्टूडियो में आपका आगमन है और इसमें लोगों से आप रूबरू हुए, हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं संदेश यही देना चाहूँगा भी धर्मेंद्र गोस्वामी जी हैं तो इनका भी बहुत बढ़िया स्वभाव है और जो अपने छोटे भाई समझ के अपने वो भाई की अपनी नो लगा लो, ऐसे छोटी भाभी लगा लो भी, उन्होंने इतना अपना को प्यार दिया कि मैं ये धर्मेंद्र गोस्वामी जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सारे रतिया शहर के वासियों को और बहन भाइयों को और बुजुर्गों को और अपने बेटों को कहना चाहता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कमल का बटन दबाकर अंजू जग्गा को कामयाब बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आपने अपील की जनता से, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी, आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा, अंजू जग्गा जी का भी और प्रवीण जी का जो हमारे छोटे भाई हैं, और इसी के साथ आप सबका जो हमें इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत, इतना इखलाक देते हैं। और लेकिन एक रिक्वेस्ट आप मेरी अवश्य मानिएगा, इस वीडियो को जमकर आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है और अपने विचारों को हमारे साथ जरूर अवगत करना है। इसी के साथ धर्मेंद्र गोस्वामी को दें आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।